हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को नर्मदे हर। दोस्तों हम निकल चुके हैं नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा पर और उसका पार्ट 1 चैनल पे आ चुका है, जिसमें रामपुरा से तिलकवाड़ा की जो क्रॉसिंग है वहां तक की परिक्रमा का हमने डिटेल में व्लॉग बनाया है। ये हमारी परिक्रमा व्लॉग का पार्ट 2 है। तो इस व्लॉग में हम तिलकवाड़ा टू रामपुरा की परिक्रमा के बारे में आपको बताएंगे। हमने जब परिक्रमा चालू की थी उस टाइम पे अगर आप भी परिक्रमा चालू करेंगे तो आपको कहीं पे भी भीड़ नहीं मिलेगी, कहीं पे लाइन नहीं लगानी है और इजीली आप आराम से अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार जब बोट थे तो वहां से चढ़ाई होती थी और अब ये प्रॉपर रोड बना दिया गया है यहाँ पे। और ये आप जो देख रहे हैं वो है टेम्परेरी पुल। बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये पुल बना दिया गया है तो अब बोट्स के लिए यहाँ पे लाइन भी नहीं लगानी पड़ती और कोई टिकट भी नहीं देना पड़ता। ये देखिए जगह जगह पे इस तरह के टेम्परेरी वॉशरूम्स भी इस बार बने हुए हैं। ये देखिए हम दूसरी साइड पहुंच चुके हैं और अगर आप वो हमने जो ऊंचा ढलान दिखाया था वहां से आते तो इधर से इस घाट पे पहुंचते और हम लोग आए हैं इधर से। इधर ढलान थोड़ा ज्यादा है और इधर का ढलान थोड़ा कम है। ये रास्ता अभी नया बना है। ये हम तिलकवाड़ा पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग है। तो जो तिलकवाड़ा से परिक्रमा शुरू करते हैं वो लोग यहाँ से चालू करके फिर हमने जहाँ से चालू की थी रामपुरा से क्रॉस करके फिर यहाँ पे वापस आएंगे। तो आप रामपुरा से भी परिक्रमा चालू कर सकते हैं और ये तिलकवाड़ा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे ही हमने घाट क्रॉस किया और तिलकवाड़ा की तरफ आए हमको सामने ही एक विसामा दिख गया। यहाँ पे भी हमेशा सेवा के लिए लोग रेडी ही रहते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म पोहा है यहाँ पे और चाय है। और दो जा बस बस दादा। हम सबने यहाँ पे चाय नाश्ता किए, अपने बर्तन धोए और निकल पड़े आगे की परिक्रमा पर। तिलकवाड़ा आते ही सबसे पहले आएगा मणिनागेश्वर मंदिर। ये जो सामने दिख रहा है वही है मणिनागेश्वर मंदिर। तिलकवाड़ा से जो भी स्टार्ट करते हैं उनके लिए देखिए ये है पार्किंग। ये हम आ पहुंचे हैं श्री मणिनागेश्वर महादेव मंदिर। पहले दर्शन करेंगे फिर यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। ये है मणिनागेश्वर का शिव मंदिर। ये है हनुमान जी का मंदिर। तो पहले हम दर्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने पार्ट 1 में आपको रणछोड़ जी के मंदिर के अच्छे से दर्शन करवाए थे और ये है मणिनागेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे कितने अच्छे से हमको दर्शन हुए। यही फायदा है ब्रह्म मुहूर्त में अपनी परिक्रमा चालू करने का। ये पीछे की साइड वॉशरूम्स बने हुए हैं। देखिए इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पे और प्राथमिक सारवार केंद्र भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ये प्राथमिक केंद्र बना हुआ है। इधर से हमको आगे बढ़ना है लेकिन देखते हैं यहाँ पे नाश्ते में क्या है। ममरा भी है। नर्मदे हर नर्मदे हर एकदम से थोड़ा बस। थैंक यू। नर्मदे हर। उधर चाय बहुत बढ़िया है। कैसा लगा आपको? मजा आ गया। बढ़िया मजा आ गया। मजा आवे ना इनने ले लो ने एकदम मस्त खाना है। ले थोड़ा टेस्ट करके दे। अच्छी चाय कैसी है? तो हमने मणिनागेश्वर मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए, वहां पे चाय नाश्ता कर लिया और फिर हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के लिए।
देखिए कुछ लोग तो स्ट्रोलर में भी बच्चों को लेके आए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी के किनारे कितने सुंदर रोड बना दिए गए हैं जिसपे स्ट्रोलर भी चल सकता है। हमारे साथ भी हेली परिक्रमा कर रही है, तो जहाँ भी चेयर दिखती है और विसामा दिखता है तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो हम थोड़ा पीछे चल रहे थे, तो ये धीर और जोशी जी, मेरे देवर देवरानी भी साथ में है, तो वो सब रुके हुए हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही रुक रुक के और आराम आराम से हमने हमारी परिक्रमा पूरी की। तो देखिए आगे फिर एक विसामा आ गया। यहाँ पे खिचड़ी है लेकिन हमको नहीं खानी थी, इसलिए हमने नहीं ली। ये लोग सेवा के लिए तो रेडी ही रहते हैं, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा कि जिनको नहीं खाना है फिर भी लेके देखिए इस तरह से रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये आप परिक्रमा कर रहे हो और अन्न का अपमान कर रहे हो। आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। देखिए ये भी भजिया है, आगे से किसी ने लिए है प्लेट में और इधर छोड़ दिए हैं। ऐसा ऐसा तो हमने पूरे रास्ते देखा है। ये लोग आपको निशुल्क सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ले और फिर फूड को वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो कोई न कोई और खा लेगा उसको। प्लीज अगर आप खा सकते हैं तो ही वहां से खाना लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। देखिए बातें करते करते फिर से हमको चेयर्स दिख गई, तो फिर से हेली रुक गई है, क्योंकि इस बार हेली ने प्रॉमिस किया है कि वो पूरे रास्ते चलेगी, किसी को भी उठाने के लिए नहीं बोलेगी। और इसी तरह बैठ बैठ के परिक्रमा पूरी की और उसने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। नर्मदे हर। रास्ते में ही आपको एक जगह ऐसे दिखेगी जहां सामने विसामा है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में गाय और घोड़े बंधे हुए हैं। तो आप यहाँ पे गौ सेवा के लिए दान दे सकते हैं और गौ सेवा भी कर सकते हैं। हर साल हेली यहाँ पे घास खिलाती है, तो अभी भी घास खिलाने के लिए नीचे उतर पड़ी। और ये देखिए थोड़ा चलने के बाद फिर से चेयर्स दिख गई, तो यहाँ पे फिर से 2-5 मिनट वो बैठी और फिर आगे की तरफ चल दिए। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर और ये लास्ट विसामा है। और इसके बाद हम वापस मैया के घाट पे उतरेंगे और फिर हमारी सारी परिक्रमा घाट पे ही होगी। तो चलिए पहले इस मंदिर में दर्शन कर देते हैं और फिर घाट पे चलते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे भी हमेशा विसामा रहता है। तो यहाँ पे अभी चाय कॉफी मिल रही है, हमको नहीं पीनी थी इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ गए। तो चलिए अब घाट पे उतरते हैं और मैया के किनारे किनारे हमारी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। देखिए घाट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे भी टेम्परेरी वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है। और अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और देख सकते हैं आप घाट हमको दिखने लग गया है, लेकिन पानी बहुत ही बिखरा बिखरा है, बहुत ही कम है। जब हम पहली बार आए थे तो बहुत ही ज्यादा पानी था और धीरे धीरे पानी का लेवल घट रहा है। थोड़ी दूर मैया के किनारे किनारे चलने पर हमको वो जगह मिल गई जहाँ से मछलियों को दाना डालते हैं। तो आप यहाँ से भी दाना खरीद के मछलियों को डाल सकते हैं, लेकिन हम तो मीठा आटा रेडी करके लाए थे घर से मछलियों के लिए, जो कि हमने वीडियो के फर्स्ट में बताया था। तो अभी हम सब मछलियों को आटा खिलाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी परिक्रमा के लिए आते हो तो ये जरूर बना के लाए। लोग चिटियों के लिए भी आटा लेकर आते हैं, मछलियों के लिए भी दाना लेकर आते हैं और इन सब चीजों का अनुभव कुछ अलग ही होता है और अलग ही आनंद आता है। और इनकी सेवा देखिए, जितनी तारीफ
की जाए उतनी कम है। यहाँ पे धूप में ऐसे लोगों के लिए खड़े रहना जिनको वो जानते भी नहीं है और उनकी सेवा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि ये लोग निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। बस नर्मदे हर बोलते जा रहे हैं और निस्वार्थ भावना से सेवा करते जा रहे हैं। नर्मदा मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े बच्चों को मिल गया एनर्जी फूड। देखिए इन्होंने क्या लिया है, जिसको देखते ही हेली को एनर्जी मिल गई। आइसक्रीम लिया और उसको खाने के बाद ही अब तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों ने आइसक्रीम खाया और फिर चल पड़े आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे भी मछलियों के लिए दाना रखा हुआ है और ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और अब हमको दूर से बोट की आवाज सुनाई देने लगी है और वो दिख रहा है ना जो सामने वाइट, वो घाट है जहाँ पे हमको जाना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नंदी घाट पे। देखिए इस साल नंदी घाट को किस तरह से रेडी किया गया है। यहाँ सभी लोग सेल्फी के लिए खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं सेल्फी जोन है जहाँ पे फोटो खींचने के लिए हर कोई खड़ा है। और यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ नया हमको देखने को मिलता है। ये देखिए इस तरफ से हम आए हैं, ये है नंदी घाट और सामने की तरफ जो पंडाल बना हुआ है वहीं से हमको बोट्स के लिए टिकट लेनी है और ये सारे स्टॉल्स सेवा के लिए यहाँ पे रेडी हैं। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो ये देखिए बड़ा सा पंडाल है जहाँ पे आपको सभी फैसिलिटी मिल जाएगी और ये स्टॉल्स हैं, यहाँ पे आपको फ्रूट चाट बना के दे रहे हैं। धूप बढ़ रही है और हमको भी कुछ भी नहीं लेना है और हम सीधे चल रहे हैं पंडाल की तरफ टिकट लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संडे को हमने यहाँ के वीडियोस देखे थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था और अभी देखिए बिल्कुल भी लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पे भीड़ नहीं है। 20 रुपया यहाँ की टिकट है और हमको सीधे टिकट मिल जाती है और हम सीधे पहुंच जाते हैं बोर्ड पर। देखिए हम पंडाल से बाहर निकल चुके हैं और आपको बताते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन है। आप भी देखिए बिल्कुल भी कोई भी नहीं है हमारे पीछे और सीधे ही हम जा रहे हैं बोट की तरफ। हमको बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको कितने घंटे खड़े रहना पड़ा, तो हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली और हम बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगे हैं, सीधे आ गए हैं बोट पे। तो आप भी हमारे वाले टाइम को फॉलो करिए तो आप इजीली इस तरह से अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर पाएंगे। इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी को लाइफ जैकेट दिए गए हैं और सभी ने अपने जैकेट्स पहन लिए हैं और अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं रामपुरा वाले कीड़ी मकोड़ी घाट पे और हेली के फेस पे एक अलग ही स्माइल है क्योंकि इस बार उसने जो प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा किया है। बहुत खुश है क्योंकि बिना किसी की हेल्प से उसने परिक्रमा पूरी कर ली है और इन सब चीजों से बच्चों में एक अलग ही एनर्जी और अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो उसने भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ परिक्रमा स्टार्ट की थी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ परिक्रमा खत्म भी की। बोलो नर्मदे हर। देखिए ये घाट आ गया है, यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था है। अगर आपको नहाना है तो यहाँ पे शॉवर्स लगे हुए, चेंजिंग रूम लगे हुए हैं, तो परिक्रमा पूरी करके आप इधर नहा सकते हैं। और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है, तो इस घाट पे आप खाना खा के सीधे घर के लिए निकल सकते हैं। और देखिए जैसे ही आप ऊपर चढ़ते इस तरह के फ्रूट आपको देखने को मिल जाएंगे जो सीधे खेत से आए हुए हैं। 50 रुपए को कोई भी पपैया लो और 50 के 2 कोई भी तरबूज आप इधर से ले सकते हैं। तो हमने तरबूज और पपैया यहाँ से ले लिया और अब हम जा रहे हैं रणछोड़ जी के मंदिर की तरफ।
हम वो वाले गेट से आए थे। दोस्तों ये वही रणछोड़राय जी का मंदिर है जहाँ से हमने दर्शन करके परिक्रमा शुरू की थी। तभी रात के 4:30 बजे हुए थे, इसलिए यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वो है हनुमान जी का मंदिर और वो रणछोड़राय जी का प्रागट्य स्थान है और इसके उस तरफ शिव जी का मंदिर भी है। और इस तरह से रणछोड़राय जी के आशीर्वाद से हमारी उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों इस मंदिर में भी हमेशा ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया और अब हम जा रहे हैं उस घाट पे जहाँ पे हम लोग स्नान करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत सुकून देने वाली जगह है, जहाँ पे अगर आप एक बार स्नान करेंगे ना तो हमेशा ही उधर आप घाट पे स्नान करने के लिए जरूर जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं स्वामी रामानंद आश्रम के स्नान घाट पर, जो कि रणछोड़राय जी का जो मंदिर है वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जब हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी तो ये रामानंद आश्रम रास्ते में ही आता है, लेकिन अंधेरा था तो हमको पता नहीं चलता है। बट अगर आपको इस स्नान घाट पे स्नान करने के लिए आना है तो वहाँ पे किसी से भी आप पूछ लीजिए, रामानंद आश्रम का रास्ता आपको कोई भी बता देगा, बस सीधे ही सीधे आ जाना है। और देखिए ये घाट आ चुका है। जब हम पहली बार परिक्रमा पे आए थे तो इसी घाट पे बहता हुआ पानी था और हम सब यहीं पे नहाए थे। हम वहां से इधर से होके और इस तरफ आए हैं क्योंकि इधर पानी का बहाव है और वहां पे पानी ठहरा हुआ था। तो आप इस तरफ थोड़ा आगे आ जाइए, आपको साफ सुथरा बहता हुआ पानी मिलेगा। दोस्तों घाट से लगभग 1 किलोमीटर हम अंदर चले तो हमको इस तरह से देखिए बहता हुआ पानी मिला। तो फ्रेंड्स हम अब वीडियो के लास्ट में आपको बता देते हैं कि हम कितने किलोमीटर चले इस परिक्रमा में। तो 14 से 15 किलोमीटर हमको चलना पड़ा है। मतलब नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा 14 से 15 किलोमीटर में हो जाएगी। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ के यहाँ पे नहा रहे हैं। हमने भी हमारी जगह ढूंढ ली, बैठ गए। यहाँ पे हमने मैया की पूजा की, डुबकी लगाई और फिर हम निकल गए घर की तरफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।